जी हां, लगातार आपको अपडेट्स दे रहे हैं और बड़ी खबर यही है कि बंगाल में टीएमसी को बम्पर बहुमत मिल रही है। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, पश्चिम बंगाल की सभी 292 सीटों के रुझान सामने आ गए हैं। बंगाल में टीएमसी 200 से ऊपर सीटों पर आगे चल रही है। 100 सीटों पर पहले बीजेपी आगे थी, लेकिन बीजेपी अब 83 सीटों पर आ गई है। टीएमसी 203 पर है। इंडिया न्यूज पर सबसे तेज नतीजे आप देख सकते हैं और पश्चिम बंगाल की सभी 292 सीटों का आपको रुझान लगातार दिखा रहे हैं। स्क्रीन के लेफ्ट, राइट, सेंटर, ऊपर आप चारों तरफ देख सकते हैं कि पश्चिम बंगाल से लेकर तमिलनाडु, पुडुचेरी, असम, केरल, हर जगह की टैलीज हम आपको दिखा रहे हैं जो लेटेस्ट अपडेट है। साथ ही साथ पश्चिम बंगाल के आपको विजुअल्स दिखा रहे हैं। टीएमसी के कार्यकर्ता जो सेलिब्रेट कर रहे हैं वो विजुअल्स भी आपको हम लगातार दिखा रहे हैं। इंडिया न्यूज पर हम आपको सबसे तेज नतीजे दिखा रहे हैं। पश्चिम बंगाल की सभी 292 सीटों के रुझान आ चुके हैं। केरल में भी रुझानों में एलडीएफ आगे है। जी हां, एक बड़ी खबर आपको बता दें, जैसी उम्मीद थी एलडीएफ आगे है। जी हां, 89 सीट्स की बढ़त है और यूडीएफ यानी कांग्रेस पार्टी प्लस अलायंसेस को 45 यानी लगभग दुगने का फायदा है। लोग कह रहे थे कि नेक टू नेक फाइट है, लेकिन लगभग दुगने का अंतर है एलडीएफ और यूडीएफ केरल के अंदर, यानी पिनरी विजयम लगातार अपडेट है। और तमिलनाडु में क्या है? तमिलनाडु में डीएमके आगे चल रही है। रुझानों में डीएमके आगे है। 131 सीटों पर डीएमके आगे चल रही है। रुझानों में एआईडीएमके को मात्र 99 सीट मिल रही है, यानी लगभग 40-50 सीटों का अंतर है। और माना ही जा रहा था कि स्टालिन की इस वक्त वेव है, स्टालिन आ रहे हैं और लगभग वही टैली में भी दिखाई पड़ रहा है एक बार डीएमके की सरकार तमिलनाडु में बनते हुए। शाम 6 बजे चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। इस वक्त की एक बड़ी खबर आपको बता दें, वोटों की गिनती पर इलेक्शन कमीशन की वर्चुअल प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। कोर्ट ने पहले कह दिया था कि अगर जरा सा भी दिक्कत हुई, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हुआ, एसओपीज का पालन नहीं हुआ, तो मतगणना रोक दी जाएगी। अब देखिए, जितने मतगणना सेंटर है सब पे कोविड एसओपीज की फॉलो हो रही है। इलेक्शन कमीशन ने भी साफ कह दिया था कोई विजय जुलूस, विजय दिवस, विजय जुलूस, ललकार जुलूस कुछ नहीं निकलेगा। यानी जो कैंडिडेट, जो पार्टी सत्ता में आती भी है, उसको विजय जुलूस नहीं निकालने पड़ेगा। हालांकि सेलिब्रेशंस की तस्वीरें जरूर आ रही हैं, चाहे वो तमिलनाडु से हो, चाहे वो पश्चिम बंगाल से हो, टीएमसी और डीएमके के, लेकिन विजय जुलूस पर इलेक्शन कमीशन ने रोक लगा दी है। 6 बजे इलेक्शन कमीशन प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा। और होगी, बताएगा वोटों की गिनती कैसे चल रही है, क्या क्या नियमों का फॉलो हुआ, कितने वोट से डरे थे, इलेक्शन कमीशन ने कैसे काम किया। क्योंकि इलेक्शन कमीशन को भी काफी लताड़ पड़ी थी। कोर्ट ने कहा था कि जो कोविड प्रोटोकॉल है उसका आप फॉलो नहीं कर पाए, लोगों की जो जान गई उसके लिए जिम्मेदार आप हैं। और साफ कहा था कि अगर प्रोटोकॉल का ठीक से पालन नहीं हुआ मतगणना वाले दिन, तो मतगणना रोक भी सकते हैं। आज 6 बजे इलेक्शन कमीशन की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कोई विजय जुलूस, कोई सेलिब्रेशन, एक साथ भीड़, रैली, कुछ भी आप कह सकते हैं अलाउ नहीं है। लेकिन हाँ, पार्टी दफ्तर में हम देखते हैं कि जो कार्यकर्ता होते हैं, जो आप कह सकते हैं पुराने कार्यकर्ता होते हैं, वो नंदीग्राम से बड़ी खबर, नंदीग्राम से शुभेंदु अधिकारी, आप कह सकते हैं 10,000 वोटों से आगे हुए शुभेंदु अधिकारी। जी हाँ, नंदीग्राम से लगातार ममता बनर्जी पीछे चल रही है। इस वक्त का बड़ा अपडेट आपको बता रहे हैं, नंदीग्राम से शुभेंदु अधिकारी 10,000 वोट से आगे हो गए। इस वक्त एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, एक तरफ 8वें राउंड तक हो चुका है, लगभग 17 राउंड की वोटिंग होती है, यानी अभी 8 से 9 राउंड वोटिंग और बची हुई है। 10,000 वोट से ममता बनर्जी पीछे हो गई। एक मिनट,
ठीक है, नंदीग्राम से शुभेंदु अधिकारी 10,000 वोट से फिर आगे हो गए। एक बार वापस अपने पैनल की तरफ चलते हैं। हमारे साथ पैनल में सुप्रिया सत्यम जुड़ रही हैं, साथ ही साथ खालिद हैं जो टीएमसी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, सचिन भल्ला साहब वही है, विनय सिंह हमारे साथ हैं, एनालिस्ट, पॉलिटिकल एनालिस्ट, साथ ही साथ सत्येंद्र त्रिपाठी जी हमारे साथ हैं, सीनियर जर्नलिस्ट। सत्येंद्र त्रिपाठी जी के पास चलूंगा। सत्येंद्र जी, अमूमन हम केरल में देखते हैं कि एक एक बार वन टर्म होता है, और ऐसी क्या चीज थी लेफ्ट की, पिनरी विजयन साहब की, कोई एंटी इनकम्बेंसी नहीं, बिल्कुल केक वॉक चुनाव, इतना सब कुछ कांग्रेस पार्टी ने लगाया केरल में, लेकिन कांग्रेस की सीटें दिख नहीं रही हैं। देखिए, वहां पे जो उनका जो काम है वो बोलता है, और उनकी जो छवि है वो बहुत ही ज्यादा मायने रखती है। बीजेपी ने वहां पे माहौल बनाने की कोशिश की कि उनके लोगों को मारा जा रहा है, उसके कार्यकर्ताओं को कत्ल किया जा रहा है, लेकिन वो चीज हाईलाइट उतनी लगता है कि हो नहीं पाई है। बीजेपी आज भी उस स्थिति में नहीं आई कि हम उसको विपक्ष की भूमिका में भी माने। लेकिन जो उनका जो काम है, उनके जो सीएम साहब है, उन्होंने बहुत ही बेहतरीन काम किया है, और वो पूरे केरल में दिखाई देता है। वो जो बाढ़ के हालात रहे या और भी कोई कोविड की स्थितियां रही, आज भी और बेहतर है वहाँ पर केरल में। तो वो जो वहाँ की जो सरकार है, जिसने जो काम किया है, वो वहाँ पे दिखाई देता है, तो लोगों को लगता है कि ये ज्यादा बेटर है हमारे लिए, तो इसलिए उनको फिर दोबारा विश्वास देना। सर, एक चीज और आपसे समझना चाहूंगा सत्येंद्र त्रिपाठी सर, जितनी नाराजगी कोई ऐसी तमिलनाडु में भी एआईडीएमके से दिख नहीं रही। अगर आप टैली पे जाइए इस वक्त तो लगभग 99-100 सीटें पनीर सेल्वम की, इतनी ज्यादा नाराजगी नहीं है, जबकि ओलावृष्टि वहां पर हुई, बाढ़ वहां पर आया, तूफान वहां पर आया, कोविड के भी बहुत केसेस है, उसके बाद भी 100 सीटें खड़ी हैं एआईडीएमके की सेकंड टर्म में। यानी पनीर सेल्वम से बहुत ज्यादा नाराजगी लोगों को है, ये नहीं कहा जा सकता। आवाज आ रही सर? चलिए एक बार विनय सिंह का रुख कर लेते हैं। विनय, पुडुचेरी में भी एनडीए की सरकार बनते हुए दिख रही है। हमने देखा कांग्रेस चुनाव लड़ रही थी, जो सिटिंग चीफ मिनिस्टर थे नारायण स्वामी, उनका टिकट काट दिया जाता है। ऐसे में आपको लगता है कि ये कांग्रेस ने सबसे जो गलत काम किया, सिटिंग चीफ मिनिस्टर का टिकट काटना, गलत संदेश? देखिए, इस पूरे अभियान में आप देखेंगे तो कांग्रेस इज नोवेयर, इसलिए कांग्रेस के बयान का होना पक्ष में या उनका उछल कूद करना, जश्न मनाना, ये तो बिल्कुल कोई मायने नहीं रखता है। दूसरा, पुडुचेरी के रिजल्ट्स क्लियर हैं, असम के रिजल्ट्स क्लियर दिख रहे हैं। बंगाल में ये मानना पड़ेगा, क्योंकि अब आधे चरण के काउंटिंग कंप्लीट हो गई है, कि कॉन्टेस्ट है, नेक टू नेक है। और मुझे लगता है कि बिहार में जैसा चुनाव का पिछली बार रिजल्ट था कि दोनों तरफ से लोग कई बार पटाखे फूट गए और लास्ट में जाकर के कुछ और ही नतीजा आ गया, इसलिए थोड़ा सा धीरज के साथ अंतिम जो मतगणना का ये चरण है उसका वेट करना चाहिए। एक बड़ी बात यह है कि ममता बनर्जी का पीछे रहना, ये एक बड़ा मैसेज है। और जिस विश्वास की बात आप कर रहे हैं कि ममता बनर्जी के लीडरशिप पे ये विश्वास है, तो विश्वास तो नहीं है। ठीक है, आप सीटें ज्यादा आती हैं, कम आती हैं, आप सरकार बनाते हैं, नहीं बनाते हैं, लेकिन जिस विश्वास और जिस गवर्नेंस की बात कर रहे हैं साहब, वो तो लैकिंग है, वो नहीं। मैं इसमें एक बार खालिद जी को लाना चाहूंगा। खालिद जी कह रहे हैं विश्वास नहीं है। मैं ये समझना चाहता हूं, ये जो कोविड का आप कह सकते हैं काल था, क्या उस काल ने ममता बनर्जी को ताकत दे दी? ममता बनर्जी को ये ताकत दे दी कि हाँ, चीफ मिनिस्टर के रूप में ममता बनर्जी ही बंगाल को कोविड से बचा सकती हैं? देखिए, ममता बनर्जी को ना कोविड ताकत दी है, ना नरेंद्र मोदी के कुछ बातों का ताकत मिला, बल्कि सिर्फ और सिर्फ जनता ताकत देती है ममता बनर्जी का। और ये अभी कह रहे थे कि कांटे की टक्कर है बंगाल में, तो 85 और 207 को ये कांटे की टक्कर मानते हैं, और आसाम को बोलते हैं कि क्लियर हो गया, और पुडुचेरी को बोलते हैं जो जहां कांटे की टक्कर वहां क्लियर हो गया। तो इनकी बातों पे लोग कैसे विश्वास करेंगे? इस तरह की बातें कम से कम अभी तो एक्सेप्ट कर लो कि कांटे की टक्कर नहीं है। कहाँ 85 सीट, कहाँ 207 सीट, जो एक आंधी तूफान चली है, सुनामी चली है, इससे तो कम से कम एक्सेप्ट कर लो। ऐसे लोगों को ठीक है खालिद, एक बार सुप्रिया सत्यम को लाऊंगा। सुप्रिया, बंगाल लगभग जो देखने को मिल रहा था कि लेफ्ट और कांग्रेस लड़ाई में नहीं है, क्या आपको लगता है जो राहुल गांधी, प्रियंका गांधी ने बहुत एक्सटेंसिव कैंपेन नहीं किया,
उसका भी फायदा ममता बनर्जी को मिला। अगर राहुल गांधी ने 10 रैलियां कर दी होती, 5 रोड शो किया होता, तो सीधा सीधा वोट बैंक टीएमसी से अलग होता। बिल्कुल बिल्कुल सही क्वेश्चन किया आपने। अगर राहुल गांधी जो सिर्फ के नेता हैं, जो भी कांग्रेस में, अगर उन्होंने थोड़ी भी जान लगाई होती, देखिए आप बीजेपी को देख लीजिए, इनका डंडा उठाने वाला कोई नहीं था। पिछले चुनाव में 2016 की बात में कह रही हूँ, 3 सीट पे थे ये, कोई नहीं जानता था, कोई बहुत मुश्किल था यहाँ सेंध लगाना, लेकिन लगा लिया। इससे भी आया, मतलब समथिंग इज बेटर देन नथिंग। और ये मजबूत विपक्ष भी बनेंगे, लेकिन मैं कहीं ना कहीं कांग्रेस का जो नेतृत्व है वो कमजोर है और वो कोशिश नहीं कर रहा है। कहते हैं कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती है। ठीक है, यूपीएससी की तैयारी की थी इन्होंने, लेकिन ठीक है सुप्रिया, वापस आता हूं। प्रदीप वापस आ गए हैं। प्रदीप, सब कुछ तो खेला ठीक चल रहा है बंगाल में, ममता बनर्जी की पार्टी बिल्कुल लीड कर रही है, लगातार बढ़त बनाए हैं। नंदीग्राम में दिक्कत क्या हो गई? बिल्कुल मैं रजत बताना चाहता हूं दर्शकों को कि 7 राउंड्स की काउंटिंग हुई है। मिनिमम जो काउंटिंग चल रही है वो 17 राउंड से 30 राउंड की काउंटिंग होगी। और मेरे साथ अविक है। अविक, मुझे आप बताइए कि 10,000 की मार्जिन से शुभेंदु अधिकारी जो है वो बीजेपी के शुभेंदु अधिकारी नंदीग्राम में जीत रहे हैं। अविक, अगर चीफ मिनिस्टर 10,000 की मार्जिन से अगर तृणमूल कांग्रेस की चीफ मिनिस्टर पीछे चल रही है और 200 सीट टीएमसी की आ रही है, दोनों एड अप नहीं हो पा रहे हैं। प्रदीप, आप अगर देखोगे पूरा सीट हर एक सीट का एनालिसिस करके, तो उसमें आपको दिखेगा कि कम से कम 70 से 80 सीटों में अभी भी जो आंकड़ा है, वो जो मार्जिन है वो लेस देन 1000 है। ये बहुत बड़ी बात बोली विनय सिंह के पास मैं जाना चाहता हूं। सत्येंद्र त्रिपाठी, विनय सिंह जुड़ रहे हैं मेरे साथ में। विनय सिंह सीनियर जर्नलिस्ट है। विनय सिंह जी, मैं आपके पास जाना चाहता हूं। विनय सिंह जी, करीबन 2000 वोट से कम की जो मार्जिन है वो आपको करीबन 70 से 80 सीट्स में दिख रही है। विनय सिंह जी, ये कैसा हो सकता है कि चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी खुद नंदीग्राम से 10,000 वोट से पीछे चल रही है और 204 सीट पे टीएमसी आगे चल रही है? विनय सिंह जी। प्रदीप, मुझे देखो एक बात मुझे ये लगती है कि ममता बनर्जी के जो रुझान आ रहे हैं 7वें चरण तक, वो कांस्टेंट है। 8,000, 10,000, 8,000, 10,000, ये उससे वो पिछड़ रही है। तो एक साइकोलॉजी के साइंस के हिसाब से मुझे लगता है कि बहुत ये आश्चर्यचकित नहीं करने वाला है। अंतिम में ये कांस्टेंट रहेगा, उसी लगभग उन्हीं मतों के साथ 8,000 से हारे या 12,000 से हारे या 10,000 से हारे, ममता बनर्जी हारेंगी। दूसरा, ये इंपॉर्टेंट है कि 80 सीट जिनका रुझान 1,000, 2,000 से आगे पीछे हैं, इसीलिए मैं कह रहा हूं कि अंतिम तक वेट करते हैं। ये अंतिम तक वेट कर रहे हैं। आपको उम्मीद है कि जैसे बिहार में हुआ था? ठीक है, आप बात कर रहे हैं अंतिम तक वेट करें, बिल्कुल मानता हूं। प्रदीप, मैं एक दूसरे सिनेरियो पे, हालांकि हाइपोथेटिकल सिनेरियो है, लेकिन उसको भी हमें लगता है डिस्कस करना चाहिए। व्हाट इफ ममता लूजेस फ्रॉम नंदीग्राम? एक तरफ टीएमसी की जीत है और दूसरी तरफ ममता बनर्जी चुनाव हारती है। विधान परिषद का कोई सिस्टम नहीं है पश्चिम बंगाल में। आगे क्या, कोई सीट खाली करवाएंगी या किसी और को मुख्यमंत्री बना सकती है? प्रदीप जी। रजत, देखिए, ये अगर ममता बनर्जी इस तरीके की स्थिति आएगी तो ये बहुत इंटरेस्टिंग होगा, क्योंकि तृणमूल कांग्रेस कह रही है कि वो चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी के नाम पे वोट मांग रही है। अगर तृणमूल कांग्रेस चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी के नाम पे वोट मांग रही है तो फिर ममता बनर्जी को खुद को जीतना चाहिए था। तो ये मैं कह रहा हूं, वापस से बार बार कह रहा हूं, ये हेडअप नहीं हो रहा है। कुछ ना कुछ इसमें, क्योंकि 7 राउंड्स की काउंटिंग हुई है दोस्तों। 17 राउंड से 30 राउंड तक की काउंटिंग चलेगी। तो या तो चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी लीड करेगी या कुछ और मार्जिन होता है। 10,000 का मार्जिन विधानसभा चुनाव में माने रखता है। अगर 10,000 की लीड शुभेंदु ने ली है, उसको कवर अप करना, हालांकि अब चलना पड़ेगा। मैं आपको एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट बताऊंगा कि जिस जिले के अंदर ममता बनर्जी कर रही है, उसमें बाकी की सीटों पे ऊपर तृणमूल कांग्रेस 500,000 वोट से आगे चल रही है। नंदीग्राम की सीट से शुभेंदु 10,000 से आगे चल रहे हैं। तो मैं यही कह रहा हूं कि ये जो नतीजा है, ये नतीजे में मैं कोई एक चीज ये सत्येंद्र त्रिपाठी से ही पूछ रहा हूं। सत्येंद्र त्रिपाठी, ये रजत ने बिल्कुल सही कहा है। ऐसा कैसे हो सकता है कि चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी खुद 10,000 की मार्जिन से पीछे और 200 सीट पे टीएमसी आगे चल रही, क्योंकि टीएमसी ने पूरा वोट तो ममता बनर्जी के नाम पे मांगा था। सत्येंद्र जी, आवाज आ रही है सत्येंद्र जी आपको? मुझे लगता है आवाज नहीं है। प्रदीप, हमको एक बार। सोमू हमारे साथ, सोमू जुड़ रहे हैं नंदीग्राम से। सोमू से लेटेस्ट अपडेट लेते हैं। सोमू,
हाल फिल जो परिसंख्यन आया अभी जो 8 राउंड का बाद 9,989 वोट अभी वोट पे अभी शुभेंदु अधिकारी आगे है। ममता बनर्जी अभी प्राय 10,000 वोट से पीछे है। ईस्ट मिदनापुर का जो 16 सीट है, ये 16 सीट का अंदर 14 सीट पे अभी तृणमूल कांग्रेस लीड कर रहा है। पश्चिम पंचकुड़ा और नंदीग्राम ये दो सीट से बीजेपी लीड कर रहा है। शुभेंदु अधिकारी पूर्व मेदिनीपुर जिला का हर सीट पे तृणमूल कांग्रेस लीड कर रहा है, ठीक है, लेकिन नंदीग्राम जो आंदोलन हुआ था उसपे शुभेंदु बहुत ज्यादा एक्टिव लीडर थे उस टाइम पे, इसलिए जो अभी परिसंख्यन आ रहा है, जो शुभेंदु अधिकारी लीड कर रहा है, ये हाल इसलिए हुआ जो शुभेंदु अधिकारी माटी के साथ जोड़ा हुआ लीडर था। शोमो एक चीज बताइए, क्या कोई टेंशन तो नहीं है? क्योंकि हमने देखा पूरे चुनाव भर हमने देखा हत्याएं हुई, लोग डंडे लाठी लेकर आए, गाड़ियों पर हमला हुआ, काउंटिंग सेंटर माहौल बिल्कुल गर्म होगा, लड़ाई झगड़ा तो नहीं हो रहा? शोमू आवाज मिल रही है आपको? शोमू तक आवाज नहीं जा पा रही है। एक और लेटेस्ट अपडेट मैं लेना चाहता हूं। लेटेस्ट अपडेट ये आ रही है कि दोस्तों करीबन 70 से 80 सीट ऐसी है जिसमें लीड मार्जिन जो है वो 2000 वोट से कम चल रही है। तो ये देखना दिलचस्प होगा कि इन सीट्स में आगे चल के क्या होता है। विनय सिंह जुड़ रहे हैं मेरे साथ, अब्दुल्ला जी जुड़ रहे हैं, सुप्रिया जी जुड़ रही है। विनय सिंह के पास मैं आ चुका हूं। त्रिपाठी जी अगर आप तक आवाज पहुंच रही है, त्रिपाठी जी ये शायद ही ऐसा राज्य होगा कि तृणमूल, आप ये देखिए, आप ये खदीपुर से विजुअल सारे तृणमूल के कार्यकर्ता सब सेलिब्रेट कर रहे हैं इलेक्शन। अविक ये खदीपुर की सीट से टीएमसी के कार्यकर्ता पूरा सेलिब्रेशन कर रहे हैं। इलेक्शन कमीशन ने प्रोसेशन सेलिब्रेशन बन किया था, पर ये सीट पे क्या मैटर करता है? प्रदीप, यही मैं बताने वाला था कि हम लोग के सामने जो विजुअल्स आ रहे हैं, हम लोग जो देख रहे हैं कि कलकत्ता पोर्ट में जो सेलिब्रेशंस चल रहा है, इंस्पाइट कि ईसीआई ने ये बैन कर रखा था, उन्होंने जो अपना नोटिस निकाला उसमें, तो ये बता रहा है कि क्या ये बड़ी खबर। मैं सीट्स पे आगे आना चाहता हूं, मैं आगे बढ़ना चाहता हूं सीट्स के ऊपर, और ये बताना चाहता हूं दर्शकों कि अगर लेटेस्ट ट्रेंड देखेंगे तो लेटेस्ट ट्रेंड है तृणमूल कांग्रेस का वोट शेयर 48.49% है, बीजेपी का वोट शेयर 37.45% है। मतलब 11% के लगभग वोट शेयर की तृणमूल कांग्रेस की लीड है। ये असम से मैं क्विक अपडेट लेना चाहता हूं। AIUDF के अमीनुल इस्लाम मनकचर में ट्रेल कर रहे हैं, बीजेपी के स्टेट प्रेसिडेंट रंजीत कुमार दास पातलकुची के अंदर लीड कर रहे हैं, नीडा के कन्वीनर हिमंता बिश्व शर्मा जालुकबाड़ी से लीड कर रहे हैं, कांग्रेस के स्टेट प्रेसिडेंट रिपुन बोरा गोहुपुर से लीड कर रहे हैं, एजीपी के स्टेट प्रेसिडेंट अतुल बोरा बोकाखाट से लीड कर रहे हैं, देवव्रत। बड़ी खबर शिव सागर से अखिल गोगोई पीछे चल रहे हैं। बड़ी खबर यह है, बहुत बड़ी खबर है अखिल गोगोई, क्योंकि एंटी सीए की पार्टी थी अखिल गोगोई की, और ये फोरफ्रंट थी। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि अखिल गोगोई जो है वो ट्रेल कर रहे हैं शिवसागर से। मतलब पूरा का पूरा जो एंटी सीए वोट अगेंस्ट बीजेपी मोबिलाइज करना था वो सही ना सही रजत सक्सेसफुल नहीं हो पाया है। सीएनआरसी का जो पट्टा कांग्रेस पार्टी ने अलायंस ने पहना था, जिसपे लगाया क्रॉस लगा हुआ था, वो शायद काम किया नहीं। प्रदीप, एक इंपॉर्टेंट चीज आपने बताई वोट शेयर के बारे में कि ममता बनर्जी अभी भी 48% वोट शेयर पर है। 44% वोट शेयर था जब पिछली बार चुनाव लड़ी थी, उसका लोकसभा में आई थी तो भी उनका वोट शेयर बढ़ा था, सीट्स कम हुई थी। एक बार सत्येंद्र त्रिपाठी जी, क्या आवाज मिल रही है? हमारे साथ है आप? हेलो सत्येंद्र त्रिपाठी जी, आपको आवाज मिल रही है? सत्येंद्र त्रिपाठी जी, क्या आवाज मिल रही है आपको? नहीं मिल रही, ठीक है ठीक है, वापस आएंगे। एक बार सुप्रिया जी के पास चलते हैं। सुप्रिया जी, वोट शेयर जो है आप देखिए ममता बनर्जी का कम नहीं हो रहा है, चाहे पिछला विधानसभा हो, लोकसभा में सीटें जरूर कम हुई, वोट शेयर बढ़ा है, और अभी भी 48+ के वोट शेयर पे ममता बनर्जी हैं। तो क्या ये माना जाए कि बंगाल में जो काम ममता बनर्जी ने किया और उसके साथ जो फेविकॉल था बंगाल की अस्मिता का, वो ममता जी के साथ बिल्कुल फेविकॉल की तरह चिपका हुआ है? बिल्कुल, ये जो फेविकॉल की बात आपने मुझसे पूछी है, यही बात मैं कहना चाहती हूँ। जो ट्रिपल एम है, ममता दीदी खुद महिला और मुसलमान, ये जो 30% वोट है ना,
वो कहीं और नहीं जा सकता, वो सिर्फ दीदी के साथ है। क्योंकि इसके पीछे एक डर भी है, मैं आपको बताऊं, क्योंकि ये वो डर है कि क्योंकि मैं यहाँ खुद रहती हूँ, इससे मैं आपको ये बात बता सकती हूँ कि उनके अंदर ये डर बैठा हुआ है कि अगर कोई और आएगा, बीजेपी अगर आ गई तो हमें यहाँ से जाना पड़ेगा। बड़ी खबर आ रही है दोस्तों, इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि जीत का जश्न बनाने पर स्थानीय एसएचओ जो है, स्थानीय थाने के एसएचओ को सस्पेंड करने के निर्देश दिए कि अगर एफआईआर दर्ज नहीं होती है। राज्य के मुख्य सचिवों को इलेक्शन कमीशन ने ये कहा है कि आप संज्ञान लीजिए कि जो एसएचओ है उसको एफआईआर करनी है अगर कोई भी जश्न का माहौल बनता है तो, और अगर एसएचओ एफआईआर दर्ज नहीं करता तो एसएचओ को सस्पेंड किया जाए। तो इलेक्शन कमीशन ने अपना डंडा चलाना शुरू कर दिया। ये बहुत बड़ा डेवलपमेंट है। इट इज नॉट एनकरेजिंग प्रोसेशन। ठीक है प्रदीप, ये अच्छी चीज है। मुझे लगता है कि ये जो तस्वीरें टेलीविजन पे देखी होगी इलेक्शन कमीशन ने, उसके बाद ही ये फैसला लिया होगा कि कम से कम ये तस्वीरें ना आए, और 6 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस भी है और कहा है कि जीत के जश्न का जुलूस भी ना हो। क्योंकि तस्वीरें जो डीएमके और टीएमसी के कैंप से आ रही थी बड़ी चिंताजनक थी कि कोविड काल में भी होली और दिवाली एक साथ बन रही है। बिल्कुल बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। और सौरभ जुड़ रहे हैं हमारे साथ बीजेपी के। सौरभ, 200 से ज्यादा का आंकड़े पे तृणमूल कांग्रेस पहुंच रही है। ये तो खेला हौबे हो चुका है और बहुत बड़े लेवल पे खेला हौबे हो चुका है। तो आपका 11% का वोट शेयर डिफरेंस चल रहा है आपकी और टीएमसी के बीच में। सौरभ, नहीं, मैं आपसे सहमत हूं कि 11% का डिफरेंस चल रहा है, लेकिन इस बार जो है राउंड बहुत ज्यादा है। अभी तो आधा भी नहीं हुआ है, तो नतीजे का अभी हमें कोई चिंता नहीं है। नतीजा का कम से कम 12-15 राउंड जब तक नहीं हो जाता है तब तक जो है नतीजे के आभास मिलना मुश्किल है। लेकिन एक चीज बहुत स्पष्ट है जो देखने वाले हैं कि ये जो थर्ड फ्रंट बोल के ये संयुक्त मोर्चा बनाया गया था, ये भी बेसिकली टीएमसी के लिए ही काम किया है। क्योंकि कहीं पे भी ये लोग कहीं पे टक्कर में ही नहीं है। मेरे ख्याल से दो। पर आप एक चीज बताइए, आप जितनी भी बात कर लें, आप अभी जितनी भी बात कर लें कि 11% का वोट शेयर डिफरेंस जो है सिर्फ बिहार एक हमने देखा था जिसके अंदर सुबह के फर्स्ट हाफ में एक पार्टी लीड कर रही थी और सेकेंड हाफ में कंप्लीटली दूसरी पार्टी लीड कर रही थी। हम एक छोटे से ब्रेक के बाद आ रहे हैं और ब्रेक के बाद इस डिस्कशन को कैरी फॉरवर्ड करेंगे।